इस आइलैंड पर फंसे हुए हैं। यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है, एक सेल बोट बनाओ और फिर मीलों दूर तक फैला समंदर पार करके दूसरे आइलैंड तक जाओ। क्यों? क्योंकि इन्हें हमें तड़पते देखना पसंद है। चलो शुरू करते हैं। हमें ढूंढना क्या है? सेल बोट बनाने का सामान। वेट, तुमने कभी सेलिंग की है? नहीं नहीं। पर हमें पहले एक कैंप चाहिए। मुझे अभी से पसीना आ रहा है। मुझे लगता है कैंप के लिए ये जगह सही है। चलो करते हैं। तुम लोग को दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये 3D एनिमेशन है, पर हमें यही बनाना है। ये नामुमकिन है। अगर हमने ये नहीं बनाया तो फंसे रहेंगे। शायद तुम सच में पागल हो गए हो। सेल बोट पर काम शुरू करने से पहले हमें सामान जुटा के शेल्टर बनाना होगा, वरना निकलने से पहले ही ये आइलैंड हम सबको खत्म कर देगा। हम ये चैलेंज इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं हमेशा सोचता था अगर मैं और मेरे दोस्त किसी आइलैंड पर फंस गए तो क्या हम निकल पाएंगे। हाँ, हर लड़का कभी न कभी ये सोचता है। और इसीलिए हम इस आइलैंड पे बूढ़े नहीं होना चाहते। हमारा किला तो शानदार बन रहा है। हमने क्रेट खोली जिसमें थोड़े बहुत सर्वाइवल एसेंशियल्स हैं। ये पानी ज्यादा लग रहा होगा, पर सेल बोट बनने तक हमें इससे ही काम चलाना है। मुझे खुद नहीं पता कि इसमें कितना टाइम लगेगा, क्योंकि असल में हम बस कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कि स्क्रैच से एक शेल्टर बना रहे हैं। ये कुछ ज्यादा ही ऊपर है। चैंडलर, मेरे पास एक आइडिया है। ऑलराइट, चलो। ओके, पकड़ लिया। वाह, चैंडलर, रॉड का क्या सीन है? मुझे गिराना मत। ऑलराइट, हो गया, नीचे उतारो। इसे नीचे कैसे उतारूं? सूरज तेजी से ढल रहा था तो हमने बिना जले आग जला ली। ओ, छोड़ो। और आगे का प्लान बनाया। नोलन, तुमने कभी सेल बोट बनाई है? नहीं। चैंडलर, तुमने? नहीं। मैंने भी नहीं। इसीलिए हेज हमारे साथ है क्योंकि अपने पिछले वीडियो में इसने एक बनाई थी और कल से हम सेल बोट बनाना शुरू करेंगे। Let's do it! मुझे नहीं पता हम ये कैसे करने वाले हैं, पर नहीं करेंगे तो यहीं फंसे रहेंगे। पहले दिन हमने एक शेल्टर बनाया, ट्री फोर्ट जैसा। मजा आएगा उनके साथ सेल करने में, जिन्होंने पहले कभी सेल ही नहीं किया। हेज ही अकेला था जिसे पता था कि वो क्या कर रहा है, इसीलिए दूसरे दिन की सुबह बोट पर वही अकेला काम कर रहा था। केस क्या कर रहे हो ब्रो? यहाँ से निकलने की कोशिश। सब अभी आंखें मल रहे हैं और तुमने काम भी शुरू कर दिया। तुम कर क्या रहे हो? ये हमारा छोटा सा मिनिएचर है। हमारे पास 2 हल्स होंगे, फिर इनके ऊपर क्रॉस बीम्स जाएंगे और यहाँ पर होगा हमारा मास्ट। और इसका सेल कहाँ है? नोलन, हमें तुम्हारी शर्ट चाहिए। मेरी शर्ट क्यों? मुझे तुम्हारी पूरी शर्ट नहीं चाहिए। ओह, डूड, मैं दे देता हूँ। मैं अभी देता हूँ। ऑलराइट। देखते हैं ये तैरती है या नहीं। तैर रही है। अब हमारे पास एक प्रोटोटाइप तो है, पर हमें इससे 30-40 गुना बड़ा कुछ चाहिए जो लगभग 450 किलो संभाले और हम सबको उस आइलैंड तक ले जाए। और जब तक वो नहीं बनाते हम यहीं फंसे हैं। चलो तो फिर लग जाते हैं। पहले हमें सामान जुटाना होगा। पता है सेल बोट के लिए बढ़िया क्या होता है? बैम्बू। बैम्बू बहुत हल्का होता है, इसीलिए पानी पर तैरता है। अगर काफी बैम्बू मिल जाए तो काम हो जाएगा। हमें और बैम्बू इस जंगल के बहुत अंदर मिलेगा और मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वहाँ पर कितना खतरा है। हेज ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। क्या हुआ? ओके, तो जंगल में जाने से पहले कुछ चीजें हैं जिनसे बचकर रहना है। पेडिलांस, सांप। ये पड़े, इनमें सामान रख सकते हैं। ये किसी न किसी काम तो आएंगे, है ना? उम्मीद तो यही है। वापस ले जाने में बस थोड़ा टाइम लगेगा। बॉयज, काफी सामान ले आए। हाँ। ये बढ़िया है। कोई भी कंटेनर अगर बंद हो तो सोने से भी कीमती है। यहाँ से बड़े बड़े शिप्स गुजरते हैं और समंदर में कचरा फेंकते हैं जो बहकर इस आइलैंड तक आता है, जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इससे एक सेल बोट बना सकते हैं। हाँ, हम निकलने के साथ बीच की सफाई भी कर रहे हैं। उधर भी कुछ बहकर आया हुआ सामान हो सकता है। हमें आइलैंड का कोना कोना छानना होगा। चीजें परफेक्ट होनी चाहिए। और ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ। मुझे ऐसा ही एक और ब्लू कंटेनर मिला, पर ये टूटा। कान बोल रही है। अपना मुंह बंद करो सन हैट। ये ज्यादा हो गया। 3 गिनते ही सेल बोट चलाओ। 1, 2, 3, सेल बोट। दूसरा दिन और सबकी हालत खराब। जिमी, आज जितना काम हुआ है उससे तुम क्या खुश हो? इस स्पीड से चले तो महीना लग जाएगा। जंगल के राजा ने जंगल। सुबह उठते ही सेल बोट बना। ऊपर छाव में अपना काम शिफ्ट करने का फैसला किया। इस आइलैंड पर कितनी गर्मी हो रही है ये बताना नामुमकिन है। हमें छाव वाली जगह पर जाना पड़ेगा, तभी हम पूरे दिन काम कर पाएंगे, वरना बस 2-4 घंटे ही हो पाएगा। और नई जगह की तरफ जाते हुए क्या बात है। चैंडलर को तीसरा बैरल मिल गया और अब चांसेस और बढ़ गए कि हमारी सेल बोट सच में तैरेगी। बॉयज सामान ढूंढकर थक चुके हैं, तो आखिरकार हमारे पास इतना बैम्बू और लकड़ी है कि एक ढंग की सेल बोट बना सके। चलो इसे बनाते हैं। हम बनाते हैं, काम पर लगते हैं। यहाँ से सेल बोट ड्यूटी पर चढ़ाकर और चैंडलर को कैमरा देकर आखिरकार राफ्ट शेप लेने लगी थी, पर अगर लहर के झटके से इनमें से एक भी नॉट खुल गई तो हम समंदर के बीचों बीच डूब जाएंगे। अब टाइम है पूप डेक बनाने का। पूप डेक? शिप्स में से यही कहते हैं ना? पता नहीं। इसे पूप डेक क्यों कहते हैं? वहीं पूप करते हैं। साफ शब्दों में, सेल करते हुए किसी को हल्का नहीं। अगर मैं ये कर गया और जिन लोगों ने कभी सेल तक नहीं किया उनके साथ हम सच में ये कर दिखाएं, तो ये यादें मैं पूरी जिंदगी संभाल कर रखूंगा। बॉयज, कैसा लग रहा है? थक गया हूँ। पूरी बॉडी दुख रही है। हर जगह रेत घुसने से मैं पक चुका हूँ। मैं तो बढ़िया हूँ, आज मस्त नींद आई। चुप हो जा। आज के गोल्स बिल्कुल क्लियर हैं।
हमें पूप डेक को बांधना है और पैडल्स बनाने के लिए सामान जुटाना है। उसके बाद सेल बनाएंगे। नहीं, पहले टेस्ट करेंगे ये तैरती है या नहीं। अगर तैर गई तभी सेल बनाएंगे। ये नहीं तैरी तो मैं तैर जाऊंगा। जब मैं और चैंडलर सामान ढूंढने गए तब मुझे एहसास हुआ अभी तक इस वीडियो का ज्यादातर हिस्सा बस यही रहा है कि हम सामान ढूंढने के लिए कचरा खंगालते फिर रहे हैं। पर इस आइलैंड से निकलने की हमारी बस यही उम्मीद थी, क्योंकि हमें अभी भी एक चौथा बैरल चाहिए था। बराबर नहीं है, ऐसे तो वो वाला एंड गड़बड़ करेगा। हमें चौथा बैरल चाहिए। हाँ चाहिए तो सही। अब तो सच में लग रहा है बस चलते जाओ जब तक वो मिल नहीं जाता। यहाँ का टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस है। मैं पसीने में भीग चुका हूँ। ये आइलैंड झेला ही नहीं जा रहा है। उफ। तो चैंडलर कैसा रहा? जो चाहिए था मिल गया? इसका क्या बनता है? पानी साथ ना लाना बहुत बेकार आइडिया था। उंगलियों में झंझनाहट शुरू हो गई है और सब धुंधला दिखाई दे रहा है। बारी है। हमें बाकी सारे 17 बीम्स पर भी इसी तरह की लैशिंग करनी होगी और हमें ये दोनों साइड्स पर करनी है। तुमने इसे तोड़ भी दिया। हम इसी रोप के भरोसे समंदर पार करने वाले हैं कि ये जोड़े रखेगी हम सबको साथ में। अब हम एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पर हैं। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो बनाते रहो और दुआ करो सब ठीक निकले, और अगर आखिरी मौके पर ये टूट गया तो हमारा काम तमाम, या फिर थोड़ा सा रुकते हैं और आगे बढ़ने से पहले इसे पानी में डालकर देखते हैं ये तैरती भी है या नहीं। देखते हैं तैरती है या नहीं। पानी में उतरते हैं। Let's do it. ऑलराइट, इस आइलैंड पर बिताया सारा टाइम अब इसी पल पर आकर टिक गया है। कम ऑन! हमें इन नोट्स पर भरोसा करना होगा, यही हमें उस आइलैंड तक ले जाएंगी। तुमने इसे तोड़ भी दिया। देखो मैं कोई जहाज बनाने वाला नहीं, बस थोड़ी बहुत चीजें पता है। ये तैर रही है। ये तैर रही है। यस, ये बोट सच में तैर रही है। यस, इसने फ्लोट टेस्ट पास कर लिया। कमाल हो गया। पॉलिनेशियंस की तरह। ऑल राइट। इसने सेल को मास्क से बांधने का काम पूरा किया। उसके बाद हम सेल के हिंज के लिए होल बना रहे थे। अगर ये फेल हुआ तो पूरी सेल टूट जाएगी। हाँ, अब आएगा खेल में मजा। Yep. और फिर ऐसे ही हम सब अपना काम करने लगे और ये पूरी टीम एक मशीन बन गई। ये शॉट दो। थैंक यू। बस एक पर काम चल रहा है। उम्मीद है कि ये सेल काम कर जाए। ये और लगभग हो गया। ये रस्सी पूरी तरह फंस गई है, पता नहीं हम ये कर भी पाएंगे या नहीं। चलो साइलेंट तक पहुंचने का हमारा सपना पूरा करने के लिए हमें अपनी पूरी चीज जान लगानी पड़ी, क्योंकि न्यू मून की वजह से टाइट बहुत ज्यादा है। अगर हम हाई टाइड से लो टाइड जाते वक्त निकले तो वो हमें सीधा खींच कर बाहर ले जाएगी, सीधे उस आइलैंड की तरफ। टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आज ये पूरा हो गया तो कल सब कुछ हमारे फेवर में हो सकता है। और टाइड बदलने में 12 घंटे से भी कम बचे थे, तो हम बस लगे रहे और अब बारी थी सेल चढ़ाने की। ये काम कर रहा है। ओ देखो हवा मिल रही है। ये बहुत टाइट है। फोर्स तैयार है। काफी बढ़िया सच में। ये हो गए। इस पर हवा लगती ही हम आगे बढ़ेंगे। पर अगर हवा की दिशा पसंद नहीं आई तो ये रोप खींचेंगे। बूम, सेल नीचे। गुड जॉब। यहाँ अंधेरा होने वाला है तो काम खत्म करने के लिए एक हफ्ते की जी तोड़ मेहनत के बाद आखिरकार ये जुगाड़ू बोट तैयार हो गई है। वक्त आ गया, इससे पहले कि हम सेल करें, उस आइलैंड पर पहुंचे या फिर पैसिफिक ओशन के बीचों बीच टाइटैनिक की तरह। टाइटैनिक अटलांटिक में थी। मूड खराब कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ टाइपलेस के बारे में, एक स्मार्ट वॉइस कीबोर्ड जो हमारी स्पीच को हर ऐप में परफेक्ट राइटिंग में बदल देता है। और क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हम समंदर में डूब जाएं, हमें टरीक को एक मैसेज भेजना चाहिए। टरीक, अभी हम एक आइलैंड की तरफ सेल करने वाले हैं और अगर हम नहीं बचे तो मैं तुमसे नफरत करता हूँ। हाँ, और टाइपलेस की वजह से ये मैसेज अपने आप क्लियर हो जाता है, फालतू फिलर वर्ड्स हट जाते हैं और लाइन अच्छे से रीराइट हो जाती है। बढ़िया है। मैं वैसे भी बहुत फिलर वर्ड्स बोलता हूँ। बात तो सही है। तारीख, मैं चैंडलर बोल रहा हूँ। तुम कहाँ हो? हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। और देखो सारे अम्स वगैरह सब गायब हो गए। वाओ, ये काम कर रहा है। इसने पंक्चुएशन भी लगा है। टरीक, मैं तुम्हें टाइपलेस पर मैसेज कर रहा हूँ जो अवेलेबल है iOS और एंड्रॉइड पर और मैक और विंडोज पर भी। ये फिलर वर्ड्स हटाता है, हमारी लाइंस को ठीक करता है और टाइपिंग 4 गुना तेज कर देता है। Alright, अब हम काफी अंदर आ चुके हैं बॉयज। अब यहाँ से निकलेंगे या डूबेंगे? लहरें बढ़िया हैं। ओ भाई मुझे बाहर की तरफ खींचना है। पैडल तैयार रखो। ऐसे पैडल करो जैसे जिंदगी में कभी नहीं किया। पैडल पैडल चलो, इसे पार करना होगा। राइट साइड, ज्यादा पैडल मारो। नोलन, क्या हाल है? बेहाल, कुछ बन नहीं रहा। पैडल चलाते रहो। कम ऑन। ओह माय गॉड, आज तो खत्म ही नहीं होगा। या तो साइलेंट पर पहुंचेंगे या डूबेंगे। गाइड हमारे साथ है, अब पहुंच जाएंगे। बस एक रिदम पकड़ो। लहरें तुम्हारी तरफ पुश कर रही हैं, तो वो हमारे काम आ रही हैं। पर ये लहरें हमेशा हमारी साइड नहीं रहेंगी, क्योंकि कुछ ही घंटों में हम उस चैनल में घुसने वाले हैं जहाँ पानी हमें साइडवेज भागकर सीधे खुले समंदर में फेंकना चाहेगा। इसलिए अभी जो दम बचा है, हमें सब लगाकर जितना हो सके आइलैंड के करीब पहुंचना होगा। सेल खोलो। देखते हैं हवा हमें आइलैंड तक ले जाती है या नहीं। बस गाइस, अब हवा लग रही है। हाँ, हम पूरे 25 किलोमीटर पर से भाग रहे हैं। इसका मतलब हम कम से कम पहुंच तो जाएंगे। लग तो नहीं रहा, लेकिन हम सच में मूव कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि अभी भी आइलैंड से इतना दूर है कि हम उसे ठीक से देख भी नहीं पा रहे हैं। और वजह ये है कि हमें अभी 8 किलोमीटर का फासला तय करना है और इसमें कितना टाइम लगेगा किसी को अंदाजा नहीं है। 20 मिनट हो गए हैं। सबकी हालत कैसी है? अभी से जान निकल गई। पूरा मुझे तो उल्टी जैसा लग रहा है। सॉरी गाइस, तुम्हें बिना रुके पैडल करना पड़ेगा। पर ये साफ दिख रहा था कि अगर हम चारों ऐसे ही घंटों तक पैदल करते रहे, रात अभी से जवाब दे रहे हैं। सच में तुम्हारी जगह नहीं होना चाहता। तो उस चैनल तक पहुंचने से पहले ही हमारी पूरी ताकत खत्म हो जाएगी। हम सीधा अपविंड जा रहे हैं और ये अपने आप में पागलपन है। तो इस शिप के क्या टिकट? राइट साइड पैडल चलाते रहो, रुकना नहीं है। मेरी टीम जवाब दे चुकी है तो मैं सोते पैडलिंग कर रहा हूं। इसने एक नई स्ट्रैटेजी बनाई। गाइस, ये ओरिंग स्टाइल कुछ खास काम का नहीं है। हम 15 मिनट रोटेशन करेंगे, थोड़ा ब्रेक मिलता रहेगा। ठीक है, 3 लोग राइट साइड संभालेंगे, 2 लेफ्ट तरफ। हां, हम बारी-बारी से रोइंग कर रहे हैं ताकि हम में से एक को थोड़ा ब्रेक मिल जाए। मैं अभी ब्रेक पर हूं। मेरा गिर गया, इस पानी में कूद गया था। मुझे पैडल चलाते रहना होगा। सॉरी गाइस, इसमें हमारा टाइम गया। और तो और
हम सही डायरेक्शन में भी नहीं जा रहे थे। और रुको, हम तो पूरी तरह मुड़ते जा रहे हैं। जब भी रास्ते से भटके सबको साथ में बैटल करना है। रेडी, चलो मारते हैं। लंबे स्ट्रोक्स मारो, जितना जोर लगा सकते हो लगाओ। हवा भी अब तेज हो रही है। मैं तो पूरी जान लगा रहा हूँ। तुम जितनी जोर से खींचोगे उतना ज्यादा टर्न करेगा। सही है, बस गाइस हो रहा है, अब मुड़ रही है। ठीक है, वापस लाइन पर आ गए। अब जाके हम सही डायरेक्शन में हैं। हम चल पड़े। नाग समंदर में ले जाना चाहेगी और अब वो घड़ी घंटों नहीं बल्कि कुछ मिनट्स ही दूर थी। पानी बहुत उछल रहा है। यही है चैनल। अभी हम खुले समंदर में हैं। ये हमें बाहर खींचना चाहती है। डेरियस, अभी रुक जा। रुको, अब और पैडल मत मारो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मैं अगर 5 सेकंड भी रुका तो हम सच में ऐसे घूम जाएंगे। हाँ पता है, पर हम हवा की तरफ मुड़ जाएंगे और वही नहीं होने देना है। हम तो वैसे ही अब मुड़ने वाले हैं। अच्छा गाइस, चलो। हमें इस चैनल को पार करना होगा। यही सबसे तेज बहाव है, सबसे ज्यादा हवा है और तुम्हारी ताकत ही हमें बहुत ज्यादा साउथ की तरफ बहने से बचा रही है। तभी हम क्रॉस से पैडल मार रहा हूँ। लव यू मेरे भाई। हम सबकी ताकत खत्म होती है। हम थक गए हैं, पर हार नहीं मान रहे। लग रहा है अभी उल्टी हो जाएगी। हार मानना ऑप्शन ही नहीं है। हारने के लिए हमने इतनी मेहनत नहीं की। ये हम पक्का कर लेंगे, इसमें कोई शक नहीं। मेरे हाथ नूडल्स बन चुके हैं। वो तो पहले से नूडल्स थे। मुझे ऊपर आने पर मत करो, मैं इस बोर्ड को घुमा दूंगा, समझे? हम इतनी दूर आ चुके थे कि वापस लौटना पॉसिबल ही नहीं था और आगे बढ़ते रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल था। मुझे लग रहा है जिमी उल्टी करने वाला है और चैंडलर तो अभी सो ही गया है। हम 6 घंटे से कभी रो कर रहे हैं, कभी रुक रहे हैं। डैरियस तो पूरे टाइम लगा हुआ है। ये सेल संभाल रहा है, स्टीयरिंग कर रहा है और जिमी बीमार है और हम सबकी बॉडी जवाब दे चुकी है। मुझसे अब नहीं हो रहा। पहुंच नहीं पा रहे। सेल करने से पहले हम सब ने एक प्रॉमिस किया था, जब पैडल चलाने का मन ना करे तब तुम क्या करोगे? चलाते रहेंगे। इस सेल बोट पर यूं बेजान पड़ा मैं बोल भले दूं कि अब नहीं होगा, पर जब तक करो पर जाओ, हाथ नहीं मत। पैडल चलाओ। 1 2 3। अब लग रहा है ये हो सकता है। हमें रो करते हुए 8 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। हमें धूप में जला दिया है, भूख लगी है, पानी खत्म हो रहा है, पर हम हार नहीं मानेंगे। अच्छा गाइस, अब हम 4.6 किलोमीटर दूर हैं। इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो पहुंच जाएंगे। इसको लगता है हम अभी वहाँ नहीं पहुँचेंगे। दूर है। हमारे अंदाजे के हिसाब से अब 1.5 किलोमीटर से थोड़ा ही ज्यादा बचा है। लगभग पहुंचने वाले हो। यस, याद है जब 4.1 किलोमीटर दिखा रहा था? हाँ बिल्कुल याद। अब 1.6 दिखा रहा है। देखो अब तो वायरन कितने पास लग रहा है। पता है 1.4 से छोटा क्या है? 1.2, पता है 1.2 से छोटा क्या है? 1.1, पता है 1.1 से छोटा क्या है? 0.9। पहुंच गए, बस पहुंच गए। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। पर खुशी में हम थोड़ा ज्यादा ही फेंक रहे थे क्योंकि ठीक सामने आखिरी टाइट शिफ्ट इंतजार कर रहा था। टाइट बदलने में बस 20 मिनट बचे हैं। हमारे पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। अगर हवा उल्टी पड़ी और बहाव के खिलाफ हुई, तो तुम मुझे मोटर क्यों न दे? फिर भी हम उस आइलैंड तक नहीं पहुँचेंगे। यही घड़ी है गाइस, जितनी एनर्जी है सब झोंक दो। हम आइलैंड के बहुत करीब है। अब सच में आर या पार। मुझे लगता है अब लगभग आधा किलोमीटर बचा है, पर अगर लहरों के साथ बह गए तो आइलैंड पूरा मिस हो जाएगा और ये वीडियो भी गया। हम बहुत ज्यादा राइट की तरफ जा रहे हैं। दूर ये छूट जाएगी। तो चलो गाइस, अब पूरा जोर लगाना पड़ेगा। बस यही आखिरी भाग है, आखिरी 15 मिनट। कम ऑन, अब लगाओ दांत। इस बोट पर 11 घंटे निकालिए, तब हम बिल्कुल नहीं हारने वाले। ये हमारा वक्त है। आइलैंड दिख रहा है, हम पहुंच सकते हैं। साथ में करो, टीम वर्क। बस 10 मिनट और। और मेरी उल्टी निकल जाएगी। अब जब हम 95% रास्ता तय कर चुके थे और हमारे अंदर बिल्कुल ताकत नहीं बची थी, तभी सब कुछ गड़बड़ हो गई। हवा ने पूरा खेल पलट दिया। अगली क्रॉस ब्रीज चल रही है। तो कैसे नीचे करते हैं? मुझे लगा सेल हमें साउथ की तरफ खेल रही है। उसके बिना मुझे नहीं लगता हम हवा को काट पाएंगे। पर तुम्हें महसूस नहीं हो रहा किस तरफ से आ रही है? हवा सीधे ऊपर लग रही है। मुझे लगता है सेल ऊपर ही रखनी चाहिए। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। हम और दूर जा रहे हैं। 5 जोर लगाना पड़ेगा नहीं तो निकल जाएगी। राइट साइड, राइट साइड, राइट साइड, चलो। 4, ये समंदर इतना मुश्किल क्यों है? 3, जोर लगाओ। पैडल मारते रहो। 2, जरूरत पड़ी तो मैं हाथ से पैडल मार लूंगा। लहराई। नो करो, जितना भी कर सकते हो। मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ। मुझे लगा है अब हम आगे बढ़ ही नहीं रहे। सही कह रहे हो। टाइट बत्ती और उसने हमें सीधा वापस खींच लिया। जो पानी अभी तक हमें पीछे से धक्का दे रहा था, अब वही हमारा रास्ता रोक रहा है और हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। हम मंजिल के करीब हैं। क्या हम और दूर जा रहे हैं? अब हम 0.8 किलोमीटर दूर हैं। आह, तैर कर भी पहुंच जाते हैं। हेज, अब कोई चांस नहीं है क्या? बस हो गया। आई एम सॉरी गाइस। इतना करीब आ गए हैं। और अब हम उससे और दूर जा रहे हैं। बहुत बुरा लग रहा है। जो करने निकले थे वो तो बस हाथ से फिसलता जा रहा है। मेरी सच में रोने वाली हालत है। यकीन नहीं हो रहा है हमने इतना सब किया और फिर भी नहीं पहुंचे थे। बहुत बुरा लग रहा है यार। बस थोड़ा सा रह गया था। इस जुगाड़ वाली बोट में लगभग 12 घंटे पैडल मारने और सेल करने के बाद भी यार, अगर 20 मिनट पहले यहाँ पहुँचते तो उस आइलैंड पर पहुँच जाते। हम बस पहुंच गए थे। सॉरी गाइस। हम सब और अच्छा कर सकते थे। चलो फ्लेयर छोड़ते हैं। मुझे इससे नफरत है।